Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a review / discussion on हीरा मंडी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. ऐसा क्या हुआ कि रात के 10 बजे आपने एक एग्जीक्यूटिव कॉल ली कि वी हैव टू रिकॉर्ड? एग्जीक्यूटिव कॉल मैंने नहीं ली, आपने ली. और गंदी एग्जीक्यूटिव कॉल. बहुत अच्छी थी ये. वोट खोलने में किस पे वोट? जो आपका आइडिया था. मैंने आमना को कहा कल रात को मैंने 11 साढ़े 10 11 बज रहे थे. आई थिंक 10:30 11 बजे. मैं कहा हाउ मेनी एपिसोड्स ऑफ हीरा मंडी हैव यू वॉच्ड? शी सेड 2. आई वाज ऑन द थर्ड. Yeah, she was on the third. I was like, should we review 2 episodes tomorrow? And she's like, no. I was like, why? And she's like, because everybody's seen the entire thing, and why should we review just 2 episodes? I was like, okay, let's watch 3 episodes and review it. She's like, how many have you seen? I said, none. This was at 10:30 last night. She's like, no, it doesn't make sense. I was like, it's okay, यार क्या फर्क पड़ता है? हम 3 या 4 episodes review करते हैं आज, और 3 या 4 episodes Thursday को review कर लेंगे. She's like, no. If you want to review it, watch the whole damn thing by tomorrow. And I was like, okay, let's give it a shot. She said कि चलो मैं अपनी तरफ से ये करती हूँ कि we can record late at night. So I was like, okay. So she suggested कि रात को 10 बजे कर लेते हैं. And I said, okay, by that time, if I'm able to finish it, great. If not, then we'll review as many episodes I've watched. And I said? You What said? did I said? You said? I said मैं देख लूँगी पूरे 8. हाँ, she said मैं पूरे 8 देखूंगी, and you think whatever you want to do. Whatever the hell you want to do it. But yeah, I finished all the 8 episodes. Well done, Hassan. Well done. नहीं, I sincerely. But I have no like memory of anything else that has happened in the past like 24 hours. That's okay. और क्या? I have only watched Hira Mandi. That's okay. What else do you need to know? I haven't even watched Ishq Murshid के आखिरी episode. What else do you need to know about life in the last 24 hours except for Hira Mandi? मतलब इतना हीरा मंडी मैंने देखा है और इतना मेरे अभी नसों पे सवार हुआ है हीरा मंडी. आई कैन टेक अ क्विज on हीरा मंडी. मैं एग्जाम दे सकता हूँ हीरा मंडी. मैं आपको क्विज करूँ फिर? आप करें मुझे. चलो ये बातें छोड़ें. मैंने इसलिए कहा आपको, आप चाहते हैं एक्सप्लेन मैं करूँ? मुझे बताएं यार, क्या इतनी क्या आफत आई थी, हम ब्रेक करके क्यों नहीं कर सकते? No, it doesn't make sense to break it down. जब पूरी रिलीज हो चुकी है, एक ड्रॉप में रिलीज हुई है, ऐसे भी नहीं कि एक सीरीज है ये. इट्स एन 8 एपिसोड मिनी सीरीज. एक साथ ये रिलीज हुई है, हफ्ता पहले रिलीज हुई है, दुनिया ने देख ली है. हफ्ता पहले कहाँ हुई है? अभी नहीं हुई, 2-3 दिन हुए. नहीं 2-3 दिन नहीं हुए. नहीं, 1st 2nd मई को ये यार, आज 6th में है. हाँ तो 5 दिन हुए. 5 दिन हो गए, लोगों ने देख ली है. और इट डजंट मेक सेंस. अगर वो लोग एक एक करके एपिसोड रिलीज कर रहे होते, मैं कहती आप एक एक करके उसको रिव्यू करें. बट एग्जीक्यूटिव डिसीजन आपने लिया. इट मेड नो सेंस टू डू हाफ ऑफ इट. अच्छा, अब तो देख ली ना. अब तो देख ली. एनीवे, बहुत अच्छा किया आपने. शाबाश, वेल डन. आपने 24 में से 8 घंटे जो हैं वो हीरा मंडी को डेडिकेट किए. मुझे आप पे फख्र है. बहुत शुक्रिया. आप पे फख्र है. फकर है. आप वो तो नहीं है, बागी तो नहीं है आप? मैं बागी नहीं हूँ और मुझे आप पे फकर है. फकर है जी. लेकिन ओके, सो इन एन एक होता है रंग फक होना, वो एक होता है आपको किसी पे फकर होना. तो मुझे आप पे फकर है. अच्छा, इससे पहले हम हीरा मंडी की बात करना शुरू करें, भाई स्पॉयलर्स होंगे इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज स्पॉयलर्स के बगैर हम बात नहीं कर सकते. पूरी स्टोरी आपके आगे ऐसे आके अनफोल्ड हो जाएगी. तो अगर आपने नहीं देखा और आप नहीं चाहते कि आपका एक्सपीरियंस खराब हो, तो फिर आप रिव्यू पे थोड़ा रुक जाइए, देख लें पहले, फिर रिव्यू देख लें आगे. हम टाइटल उसमें भी डाल देंगे स्पॉयलर्स. जी बिल्कुल, ताकि लोग ये ना कि आपने स्पॉयलर्स दिए. जी बिल्कुल, ठीक है. आप जो कमेंट करें वो आप भी ख्याल रखें कि ना दें स्पॉयलर, तो अच्छी बात है. जी. एनीवे, सो इन अ नटशेल, how would you review Hira Mandi very briefly? Since you have nothing else in your head right now except for Hira Mandi. I can't review it briefly. Just can't. Because there are 2 things that came into my mind while I was watching it. And so there's no other way. And I can't sum it up. 2 चीज़ें. एक तो ये है कि यार, आप जब किसी भी रियल जगह को जब आप डिपिक्ट करते हैं सिनेमा में, और ठीक है आप क्रिएटिव लिबर्टी ज़रूर लेते हैं, और एक एरा को जब आप डिपिक्ट करते हैं, एक जगह को उस एरा में डिपिक्ट करते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप कितनी क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हैं उसके साथ. एक तो वो पूरी डिस्कशन है जो कि हो भी रही है हर जगह कि यार कि असली हीरा मंडी कैसी थी, असली हीरा मंडी का क्या स्ट्रक्चर था, बिजनेस मॉडल क्या था, कैसे ऑपरेट कर रही थी, क्या उसकी इकोनॉमी थी, वो एक सेपरेट डिस्कशन है.
दूसरी डिस्कशन ये है कि चलो ठीक है, किसी ने क्रिएटिव लिबर्टी ले ली, उसके ऊपर आपका जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, आप ज़रूर उसके ऊपर बात करें। एट इट्स कोर जो कहानी है, वो कहानी कैसी थी, जो किरदार दिखाए गए, आप ये एज्यूम कर लो चलो यार कोई फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया उन्होंने, उस फैंटेसी वर्ल्ड में वो आपको जब लेके गए, क्या आपने वो जो 8 घंटे अपनी ज़िंदगी के दिए इस सीरीज़ को, क्या वो 8 घंटे आपके इंजॉयबल थे ये नहीं थे? तो आपके थे ये प्रेमिस मैंने ले डाउन कर दी, नाउ ओवर टू यू। ये दो चीजों में मैं चाहता हूँ कि आप अपना नुक्ता नजर शेयर करें। कि एक तो कॉन्वर्सेशन ये हो रही है भाई कि आप, एंड क्योंकि यू नो अंकल से आपकी बात भी हुई थी हीरा मंडी के मुतालिक हमने, तो आप गई, मैं गया वो लाहौर में हीरा मंडी, आप गई हुई हैं, हमारा एक एक्सपीरियंस है, आप लाहौर से हैं, आप पली बड़ी लाहौर में, सो नो बेटर पर्सन टू कमेंट ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ लाहौर and Hira Mandi depicted in the series. Okay, so viewing it and reviewing it primarily, purely as a Sanjay Leela Bhansali film, a series, not even a film, a series, purely, not अगर आप छोड़ दें कि लाहौर से हमारा ताल्लुक या back story, whatever. If I see it purely as a Sanjay Leela Bhansali series, I would say that the production is as spectacular as any of his feature films. However, the storytelling process, the character development, and the plot, it falls grossly short of being impressive. And I feel आप पहले वाले पॉइंट पे आ भी नहीं रही अभी, ये आप सेकंड पॉइंट को मैं उस पे आ भी नहीं रही, मैं सिर्फ सेकंड पॉइंट को एड्रेस as a whole, holistically as a production, I would say कि it's grand, it's beautiful, the costumes, the characters, the set, सब कुछ जबरदस्त है, the music, short of Zabardast, but yeah. But when it comes to the storytelling and how engaging the narrative is, how engaging the plot is, how engaging the characters are, the character arcs are, I think they fall grossly short. And that's where I would say that it was a good watch, but it wasn't a great watch, for sure. You haven't addressed my question. So your two questions. First question, being somebody who was born in Lahore, raised in Lahore, you spent a lot of time in Lahore. So for me, three things that are missing in the depiction of Hira Mandi in this film. I see that it's fantasy fiction. It's not a documentary. So ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सही हो. ज़रूरी नहीं कि आपको भज्जे के पाए नजर आएं वहाँ पे हीरा मंडी डॉक्यूमेंट्री में. नहीं, एक्चुअली जरूरी है, बट एनीवे प्लीज गो. मुझे लगता है कि चलो जरूरी नहीं है कि आपको भज्जे के पाए नजर आए, एज लॉन्ग एज आपको एक फील आ रही है. मेरे हिसाब से फील भी नहीं आ रही, बिकॉज हीरा मंडी फॉर मी इज ओके, तवाइफों का ज़रूर एक एसोसिएशन है, मगर नंबर 2 हीरा मंडी इज अबाउट फूड. देयर इज एब्सोल्युटली नो depiction of the food in Hira Mandi because that was a huge thing. And the third thing is music. I mean, जो तबले वाले और जो हर जगह जितनी तवाइफें हैं उतने तबले वाले हैं इसमें पूरे, उसमें आप मतलब there's no focus on music. मैंने एंड में जब देखा वो तबलों के ऊपर वो डाल चादर, मैंने कहा तबला पूरे तबले वाले थे किधर? नहीं. और म्यूजिक ट्रेडिशंस हीरा मंडी की इतनी स्ट्रांग है. 2-3 चीजें. तीसरी चीज ये है कि हीरा मंडी जो है, किसी भी दरवाजे में चले जाएं, झरोके में खड़े हो जाएं, गली में चले जाएं, नुक्कड़ में चले जाएं, यार ये हो ही नहीं सकता कि आपको बादशाही मस्जिद ना नजर आए पीछे कहीं. और गो के जब आलम और वो होते हैं अपने ताज इकट्ठे होते हैं तो अजान पीछे हो रही होती है, बट यू डोंट सी द बादशाही. दरगाह दिखाई है, दरगाह उन्होंने को फिक्शनल दिखाई है, बट देयर इज नो बादशाही मस्जिद. आई मीन यू नो, सो दीज आर मेजर थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स एंड द तलफ़ुज़ एंड ऑल दैट, वो तो है ही है. मतलब बहुत मुश्किल से जो थे वो खे कह रहे थे, वो खे ही था. खूबसूरत मेहनत करने के बावजूद, ख्वाब ही था, खूबसूरत ही था, ख्वाब ही था. मासवाए मेरे ख्याल में फरीदा जलाल साहब के गैन और वो उनको पता है क्योंकि उनकी है. मतलब लैंग्वेज बहुत मतलब है कि तफ और ता, no, it's not the, it's they. I mean, how can, so there are 4 people who contributed to the script, the research, and I was like, who are you? कौन थे वो 4 लोग जो, obviously nobody from here, because these things were integral to, you know, the build up of the Hira Mandi. For me it was just any कोठों की कहानी जहाँ पे, you know, pre-partition, it could be Lucknow for all you know.
अच्छा, अब जो मैंने दो पर्सपेक्टिव से देखी, पहला जो पर्सपेक्टिव था इमीडिएटली जो सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि यार लाहौर की डिपिक्शन आपने क्या किया, वो सब कुछ किया, तो मेरे जहन में जो फौरन एक चीज़ आई वो ये आई कि छोड़ दें लाहौर सब कुछ। मैंने संजय लीला भंसाली साहब की ही काठियावाड़ी गंगूबाई काठियावाड़ी देखी हुई, and I was like, how are these frames or the premise of the film, or you know the flavor of the film different from a Gangubai that I've already watched? Yeah. So वो जो एक बात हो रही है ना, grand sets and you know grandeur, and it's easy for Sanjay Leela Bhansali. I know that it takes a lot of effort and you know बहुत मेहनत का काम है, but for like a Sanjay Leela Bhansali who's already delivered it and delivered it with aplomb. Starting from हम दिल दे चुके सनम to Devdas and to you know Ram Leela and whatnot, मतलब Padmavat, and so Sanjay Leela Bhansali having delivered such big canvas films, for him showing you know these grand sets, I mean that is not it. So आप ये वो वाली बात है ऊंची दुकान फीका पकवान, कि आपकी दुकान तो बहुत ऊंची है लेकिन उसके अंदर जो फ्लेवर है वो क्या है? So flavor was missing. चाहे आप लाहौर दिखाएं। अब और दूसरी बात ये है कि आप ना, मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान में, और चले इंडिया छोड़े, मैं जैसे वासे चौधरी ने जैक्सन हाइट्स लिखा without having visited Jackson Heights, without having but जब आप जैक्सन हाइट्स देखते हैं, I was astonished when वासे told me, यार मैं तो कभी जैक्सन हाइट्स गया नहीं, because it was so authentic. उसका क्रेडिट किसको जाता है? वासे चौधरी को। वासे चौधरी को तो जाता है, बट प्राइमरीली जाता है डायरेक्टर को, महरीन जब्बार को, जिन्होंने डायरेक्ट किया। Of course, you know, because she was there. अगर विजन एक राइटर का है कि यार ये विजन है, but in this case मोइन बेग साहब जो हैं apparently has been to हीरा मंडी। जी वो लाहौर आए हैं, वो हीरा मंडी में बहुत सारे लोगों से उन्होंने, मोइन बेग being the person who wrote the original story, जिन्होंने ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखा है, और आज से 18-19 साल पहले लिखा था, 20 साल पहले संजय लीला भंसाली को दिया था। 20 साल से संजय लीला भंसाली has been sitting on this idea, और वो सोच रहे हैं, और ये संजय लीला भंसाली के अपने अल्फाज हैं कि मैंने बहुत कैरेक्टर्स के साथ कॉन्वर्सेशंस की, मैंने समझा, मैंने बहुत सोचा, काश इतनी बार तब्दील हुई, and he's like, you know, I had taken input from Moin, but मेरी अपनी जो एक सोच थी उसके तहत कि लाहौर कैसा होगा, and he said he's blessed that he, whenever he thinks about these things, it almost appears to him that as if in a previous life he's visited all these things. Well, he hasn't. And which brings in the authenticity in his vision. And I disagree with it. Because Lahore, as we know, is nothing like this. And I've been to Hira Mandi, you've been to Hira Mandi. Hira Mandi is nothing like this. Chalo, maybe pre-partition Hira Mandi was of course grand. अभी तो नहीं रही। No, even before, देखें, उसका वो कैरेक्टर नहीं है। At the end of the day, Hira Mandi, अभी भी आप जाएं, स्पेस तो वही थी ना, इतनी सी गली है, वो इतनी सी गली में गलियां, एक दो गलियां, आई थिंक 2 गलियों को कंसिडर किया जाता है, पूरा वेब है। हाँ, बट जो हीरा मंडी है, आई थिंक उसको 2 गलियों को कंसिडर किया जाता है, ये एक गली को कंसिडर किया जाता है, जहां तक मेरी नॉलेज है। अब वो जो 2 छोटे, वो बहुत तंग राहदारी टाइप गलियां जिनमें आप सिर्फ चल सकते हैं। चले, आपने क्रिएटिव लिबर्टी ली, आपने उनको बड़ा कर दिया, फिर आपने जो झरोकों वाले छोटे छोटे उनके मकान थे, जिनमें एक कमरे के मकान में तबले वाला बैठ के और मुजरा, आपने क्रिएटिव लिबर्टी ली, आपने उनको बहुत ग्रैंड दिखा दिया। चले, वो भी ठीक है। फिर जब आपने उनको इतना ग्रैंड दिखाया कि भाई कि वो कोठे कम और एक्चुअली लाल किला का हिस्सा मुझे ज्यादा लग रहे थे, या लाहौर फोर्ट का, लाहौर किला का मुझे ज्यादा, शाही किले का ज्यादा हिस्सा लगे, क्योंकि आप गई हैं शाही, आप जब आप किसी, आप लोग भी गए जो इंडिया में रहते हैं, आगरा फोर्ट है, लाल किला है, आप वो उन किलों में जब जाते हैं तो उन किलों में जो एक मंजर होता है ना, दीवारों के ऊपर जिस तरह का आर्ट वर्क हुआ होता है, जिस तरह के कॉरिडोर्स होते हैं, जिस तरह का ह्यूमंगस किस्म के उनके कमरे और वो सब कुछ होता है, तो आपने कोठे को इक्वेट कर दिया मुगलों के एक रहन सहन से, या शाही रहन सहन से। इट वॉज टू मच ऑफ अ क्रिएटिव लिबर्टी टू टेक, बिकॉज यू नो, कल को अगर संजय लीला भंसाली साहब मुगल आजम बनाते हैं, तो मुगल आजम में वो फिर क्या दिखाएंगे? वो बोलेंगे यार महल कितना, कैसे और किसको ग्रैंड कैसे करेंगे? सो आई थिंक ग्रैंड करने का भी कोई, जैसे हम ड्रामों में कहते हैं ना, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर। आई कैन अंडरस्टैंड। और गंगूबाई में ड्रॉ हुई है लाइन, गंगूबाई में हुई है। It doesn't look larger than it needed to look. हाँ, this was way too grand for what it was, and it's fine to take creative liberty, but not so much. दूसरा, जब आप आते हैं, फिर मैं आमना, अगर आप यहाँ पे बैठ के ताजमहल
के ऊपर कोई बनाऊं या ताजमहल को आगरा को डिपिक्ट करूं उस टाइम में जब ताजमहल बन रहा था, तो इट वुड बी अनफेयर कि मैं बगैर वहाँ का दौरा किए, विजिट किए, बगैर उस जगह को समझे हुए, आपको दोनों में से जो राइटर डायरेक्टर होता है, एक बंदे की उतनी एक बड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च होनी चाहिए उस जगह की जिसकी कहानी आप बता रहे हैं। तो अगर राइटर ने बता दिया था, एंड एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूट तो डायरेक्टर करता ना, बगैर उस जगह आए, बगैर उस जगह को समझे परखे, हाउ कैन यू टेल अ स्टोरी ऑफ दैट? I don't know if it were written as an ode to Hiramandi as he would imagine it to be. I'm okay with that actually. No, but then don't call it हीरा मंडी. आपने क्योंकि आपने एक रियल जगह को, एक रियल एरा को आपने फिक्शनलाइज कर दिया. You understand? आप रियल जगह को फिक्शनलाइज जब आप करते हैं तो फिर आप मगर हो जाए करती हैं आप इतनी एक्सटेंट पे नहीं करते ना कि आप उस रियलनेस का एसेंस निकालते हैं, उस निकाल देते हैं. जिस तरह जोधा अकबर में मुगल एसेंस निकल गया था. देयर वाज जोधा अकबर में, मतलब बॉस में बहुत ज्यादा. जोधा अकबर मुझे नहीं पसंद, मुझे तो मुगल आजम ओरिजिनल पसंद है. बहुत फैक्चुअल एरर्स थी उस चीज में, मगर ये है कि आप निकाल देते हैं. आई मीन हिस्टोरियंस कहते हैं कि अनारकली कैरेक्टर कोई था ही नहीं. एग्जैक्टली, तो फिक्शनल है. हीरा मंडी की जो आपने किरदार दिखाए हैं वो फिक्शनल है. उसमें तो मैं नहीं कह रहा कि आपने गलत दिखाया, आपने वो मलका जान क्यों दिखाई, और मैं ये तो नहीं कह रहा. मैं तो अभी सिर्फ डिपिक्शन पे आया हूं कि आपने जो एरा डिपिक्ट किया और जो टाइम डिपिक्ट किया. और एक चीज जो मुझे, प्लीज बेयर विद मी, दिस इज प्री पार्टीशन लाहौर जी. अगर यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है तो नाम किसके लिए जाएंगे और बात किसकी होगी? पाकिस्तान की जी, और जना की, मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग की. आपने दिखाया बागी बगावत हो रही है, ठीक है, आपने क्लियरली नहीं बताया, लेकिन एक इंस्टेंस थी जहां पे वो कहता है कि नेहरू और गांधी वो क्यों बोलेगा? जो क्या नाम है हमारा मेन बॉय जो था, ताजदार बोलेगा जिन्ना और गांधी भी तो आए. व्हाई वुड यू से नेहरू और गांधी आए? बट अगेन आपका बायस यहाँ पे शो कर रहा है ना, एज अ फिल्म मेकर नहीं करना चाहिए. फिर अगर आप लाहौर की कहानी बता रहे हैं, लाहौर के मुसलमान लॉयर की कहानी बता रहे हैं, then why are you showing him to be? In fact, if he were a Muslim lawyer in the 40s, his idol would be Jinnah. Jinnah, yeah, he would be hanging out with Jinnah. He would be hanging out with Jinnah, man. Yeah, absolutely. You know, so आपका बायस शो हो रहा है. फिर एज अ फिल्म मेकर आपका बायस नहीं शो होना चाहिए. आप स्टे ट्रू टू इट. अदरवाइज आपने बनाई, आपने गंगूबाई बनाई, इतनी जबरदस्त फिल्म बनाई यार, आपको जरूरत है ही नहीं आपको किसी कुछ चीज प्रूव करने की. अच्छा, मुझे ये चीजें नहीं स्ट्राइक की, टू बी ऑनेस्ट. मैंने ये लगा कि अच्छा है, आपको लगी, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ही किया है कि पॉलिटिक्स नहीं लेके आए, बिकॉज़ देन इट वुड हैव बीन अबाउट द पॉलिटिक्स. आए लाए एंड में इंडिया का झंडा लेके जा रहे हैं. पॉलिटिक्स मैं नहीं लेके आया, संजय लीला भंसाली लेके आए हैं. एंड का जो पूरा सीक्वेंस है लास्ट एपिसोड का, उसमें सारी जो खवातीन है वो निकली हैं और उनके हाथ में हिंदुस्तान का झंडा है, इंडिया का झंडा है. इंडिया का झंडा मेक सेंस. मैं ये बात अगेन को मैं डिसरिस्पेक्ट में या उसमें डिवीजन में नहीं कह रहा, बट अगर लाहौरी मुसलमानों की बात हो रही है तो उनके पास इंडिया का झंडा क्यों होगा, पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं होगा? लाहौर तो पाकिस्तान का हिस्सा बना ना. हाँ, ऑफ कोर्स, मगर वो एक और पूरी कहानी खुल जाती तो वहां तक जाना ही नहीं चाहिए था. 15 अगस्त 1947 तक जाना ही नहीं चाहिए. 15 अगस्त क्यों आया? हाँ, एग्जैक्टली 15 अगस्त तक जाना ही नहीं चाहिए था. नहीं जाना चाहिए था. वो लेके आए बीच में, हम नहीं लेके आए. सो पॉलिटिक्स वो लेके आए, नहीं लानी चाहिए थी. आप एपॉलिटिकल रखते उसको. So as a story, it fell short, right? It falls short tremendously. Yeah. Tremendously. अब आ जाए आप एक्टिंग के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर. एक्टिंग उस परफॉर्मेंस पे आ जाएं. मेन कैरेक्टर मलिका जान, played by मनीषा कुराला. Not my favorite character. Not my favorite performance either. Why? Because I felt that her, I don't know, it's a very strong character, and it's a memorable character, and it's a good performance, but it won't be memorable. It's not a memorable performance. It's not. अब मैंने पढ़ा कि जी संजय लीला भंसाली साहब ने सोचा था कि वो रेखा जी को कास्ट करेंगे. जी, रेखा जी. अब रेखा होती है अगर इसमें, मुझे तो यही मेरे दिमाग से निकली नहीं बात. एक्चुअली संजय लीला भंसाली को वो इंटरव्यू नहीं देना चाहिए. बिकॉज जब मैंने लगाया एंड व्हेन मलिका जान कम्स इन, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई विश दिस वाज रेखा. एंड रेखा, एंड अगेन मीरा नायर's कामा सूत्रा would have been perfect for this character, and Rekha would have been perfect for this character. तलफ़ुज़ देखें, तलफ़ुज़ exactly, उर्दू का exactly. तो अब वो मनीषा कोइराला साहिबा, मैं बल्कि अगर देखा जाए तो जो पूरा लॉट था उन सब में से कदरे बेहतर मनीषा कोइराला साहब की. मुझे अदिति राव हैदर लगी. अदिति राव हैदरी का एक चीज है, मैं विद ऑल लव एंड रिस्पेक्ट, मुझे नहीं पता ये उन तक पहुंचे बात या नहीं पहुंचे, तो मैं बहुत प्यार और रिस्पेक्ट में ये बात कह रहा हूँ. द थिंग इज आमना, एंड हम पाकिस्तानी एक्टर्स की भी ये बात करते हैं, व्हेन देयर इज टू मच
कॉस्मेटिक प्रोसीजर ऑन द फेस, आपकी जब लाइंस नहीं नजर आती ना तो आपका इमोशन नहीं नजर आता. So even though Aditi was giving her best, and she was striving, and I say with all my heart, she was, out there, and she was giving her 200%, but it wasn't communicating through her face. That goes for a lot of people, but I that think goes again for जो हैं वो उनकी Shameen Sehgal niece है, हाँ, Shameen, same thing. Shameen Sehgal, that was the most disappointing character, but Bibbo Jan was my favorite character. And I think Aditi Rahetri, despite the surgery and everything, she's beautiful. She had the body language, she had the nazakat, and she had the arc as well. कि वो character कम से कम कुछ कर तो रहा है. मुझे सबसे चीज़ है कि Hira Mandi became all about rivalry between these two women, Faridan and Malika, and it became all about conspiracy and betrayal and intrigue and murder and all of that. Not so much about romanticizing it. और जो 2 romantic characters थे उसमें Shameen Sehgal as Alamzeb had no expression. Alamzeb had no expression at all. It was like seeing a poker face. And then again, with all due love and respect, Sanjay Leela Bhansali, he is known to be so stringent about the actors that he casts और जिन performance निकलवाना. I wouldn't expect a person like a Sanjay Leela Bhansali, the maestro, to be okay with these kinds of compromise just because to compromise in the performance. His niece. I don't know, man. I mean, nepotism की जो पूरी debate होती है वो इसी वजह से होती है. It's unfortunate. Absolutely. And again, Sharmeen, उनकी वो शायद मेहनत कर रही थी, but जब उनके चेहरे से expression नहीं communicate हो रहा था, एक बहुत important scene था, she was lying still and her entire face no was expression. Also, there's no expression on her face. Even in the last scene when she shoots that Angrezi Babu, no expression. Nothing. Even when Tajdar is dead, he dies. No expression. There's like no movement on her face. No expression at all. Nothing whatsoever. अदिति का मैं यही कह रहा हूँ कि जब एंड का उनका वो फांसी होने जा रही है उस सीन में, उससे पहले भी बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग वाज ग्रेट, द डायलॉग डिलीवरी वाज ग्रेट, बट चेहरे के ऊपर जब आपकी नहीं आ रही, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कुड सी Sonakshi had. Oh yeah, she did. Sonakshi का जो एक्सप्रेशन था ना, उतार चढ़ाव चेहरे के ऊपर, मनीषा कोइराला का भी था, चेहरे का उतार चढ़ाव, सारे बॉयज का था, जितने मर्द भी थे सारे मेल का. अच्छा, बॉयज की बात आती है ना, तो जब एंट्री होती है ना आपकी ताजदार बलोच की, जब वो सीढ़ियों से उतर आता है, एक तो अगेन ऐसे कि संजय लीला बंसाली को इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए था. वो जब नीचे उतरा, मैंने कहा, oh my god, this is Fawad Khan. I said, this is a role made for him. This would be Fawad and your अपना Alam would be Myra. And they would have been so good in these characters. But Myra would have been slightly older for her. I think she was Aditi wala jo kirdar tha. Maybe, probably. But yeah, it was like no expression at all. But the lafaz मेरे लिए बहुत बड़ा problem था. ये जो played by ताजदार, played by Taha Shah Badusha, उनका कदरे बेहतर था. हाँ, ठीक ही था बस. कदरे बेहतर था, लेकिन उन्होंने भी एक दो जगह falter किया. वो भी लगता है दूर दराज के कोई रिश्तेदार ही थे, मतलब ठीक था. falter किया उन्होंने. falter किया है, लेकिन अच्छा, तो मेरे लिए पंजाबी गलत सुनना बहुत मुश्किल होता है. तो जो फत्तो और सत्तो थी, उनकी तो पंजाबी बहुत पैदल थी. एक की कदरे बेहतर थी, एक की बिल्कुल ऑफ थी. And I was astonished also because India में पंजाबी एक्टर्स ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है यार. लाहौर और अमृतसर की पंजाबी इतनी मिलती. इकबाल की बेहतर थी. इकबाल तो was probably a sick actor. But how difficult is it to get Punjabi actors in India यार? अमृतसर और सेम लाहौर की पंजाबी. You didn't even need a known name. And Indian Punjabis are so, I love Indian Punjabi. Yeah. It's so good. How could they not have found any Punjabi actors to cast in these characters? अच्छा, गाने भी कोई ऐसे मेमोरेबल नहीं है. नहीं, एक भी मेमोरेबल नहीं. एक भी ऐसा नहीं है. हाँ, सकलबंद जो है वो बेहतर है, वो भी इसलिए कि पहले रिलीज हुआ, हमने सुना, वो एक बहुत फेमस कलाम है, उसको पहले भी हम सुन चुके हैं, तो वो रह गया. तिलिस्मी बाहें ठीक है, बिकॉज ऑफ द नॉटीनेस इन द सॉन्ग एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ सोनाक्षी, वो शायद थोड़ा सा याद रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं. अब बात यह है कि जो पूरी कास्ट थी ना आपकी, जो आपके कैरेक्टर, बाकी के भी सपोर्ट कास्ट में, शेखर सुमन को हमने देखा, उन्हीं के बेटे आध्यान सुमन को हमने देखा, आध्यान सुमन को हमने देखा. अब वो एक जगह तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये आध्यान 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है, बट एक में वो उनका चाइल्ड जो यंगर सेल्फ है इफ्तिखार साहब की, ऑब्वियसली वो प्ले कर रहा है, और बाद में वी फाइंड आउट दैट ही इज
his son, या जो भी सिनेरियो है सारा कुछ anyway. बट ये अगर देखा जाए ना हमने जो कास्ट और पूरी चीज है, I don't want to be disrespectful, I don't want to sound disrespectful, but typically Sanjay Leela Bhansali, the kind of actors that he goes with and the kind of cast he has in his movies, this is not your A category वाले सारे लोग, right? Yeah. So ऐसा लगता है कि somewhere even Sanjay Leela Bhansali had to compromise. Yeah. जो उन्होंने नाम, अब रेखा से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आप माधुरी और करीना कपूर और उन सब के नाम लिए हैं, फवाद मायरा को तो आप चलें छोड़ दें, वो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, या इमरान अब्बास को, बट इंडिया में आप somebody like a माधुरी आप सोचें कि अगर वो इसका हिस्सा होती हैं, और जो कि देवदास में चंद्रमुखी उन्होंने क्या ज़बरदस्त प्ले किया है, तो उस मुकाबले में अगर उस तनाजुर में आप देखें तो the entire cast is not like, Yeah. Even the cinematography, by the way, it's very dark. It's very dark. वो तो Netflix एज में अब तो बहुत डार्क थी, अंधेरा लगा जैसे कि कहीं कोई उजाला होना चाहिए, but it's all very sepia teal kind of a, it was not good. जितना लाहौर में गर्मी होती है, आम मेरे ख्याल में 40s में भी ऐसे ही मौसम होता होगा जी बिल्कुल, इतना लंदन वाला मौसम लाहौर में मेरा नहीं है, इतनी गर्मी शायद ना होती हो, बट नहीं, जिस तरह का लाहौर दिखाया गया बड़ा मिस्टी सा, ड्रीमी सा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश तो खैर अभी भी होती है, बट जो बड़ा उन्होंने एक वो वाला ग्रे लाहौर दिखाया, लाहौर मेरा नहीं ख्याल ऐसा कभी था, नहीं, मुझे मजा नहीं आया. It wasn't bad. I wouldn't say it was, that no, it was not bad. Again, it wasn't bad, but it wasn't also anything new. No, it left a lot to be desired. It left a lot to be desired. It wasn't bad, but it left, I was wishing कि काश गाने बेहतर होते, काश इनका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होता, काश हीरा मंडी का पोर्ट्रेयल ज़रा सा ऑथेंटिक ज़्यादा होता. There was too much that you kept wishing for कि काश ये होता, काश ये होता. काश आलमज़ेब जो है वो एक्सप्रेशन दे पाती इनके ट्रेजेडी पे, काश मेरा दिल टूटता थोड़ा सा, या मैं इन्वेस्टेड होती इनके रोमांस में नहीं थी, कुछ भी नहीं, nothing. The most tragic moment for me was Kutsiya crying over her, grandson's death and, all of that. That was very moving. But then again, there was Farida Jalal. That was Farida Jalal. She was fantastic. She was fantastic. Also, Malika Jan, theek hai, she's shown to be a very ruthless and, cruel matriarch. And at the end, last 2 episodes mein aap dekhte hain ki how unki human side nazar aati hai and she sacrifices herself for her child. I felt she was shown as too nasty in the beginning. उनको अपना possession और शाही महल का, सारा कुछ वो नहीं था सही. I mean, जितना हमने सुना, जितनी ये होती थी तवाइफें, they were very protective towards their daughters and other तवाइफ्स हैं, उनकी कोठे वाली, they were very protective towards them as well. इनके तो बहुत bloodshed और चले, अगर उनका concept ये था कि हमने ये rivalry दिखानी है, बट एंड में वो फेमिनिज्म ले है ना, जब वो जाती है, क्या नाम है उसका, सोनाक्षी, वो अच्छा सीन था जब वो कहती है कार्टराइट को कि ये कहा था कि उसकी वो तोड़ो, अना तोड़ो, आबरू तोड़ने को नहीं कहा था. और फिर वो जाती है अगले दिन, और नहीं, इवन व्हेन क्या होता है जब मलका जान उसको चाबियां देती है, वो कहती है नहीं, चाबियां तो मैं छीन के लूंगी. वो कहती है काश मेरी बेटियों में से कोई होता तुम्हारी तरह का, बट मेरे बाद अगर कोई कमी नहीं और ये सब कुछ है, तुम ही हो, वो तुम ही हो. बड़ा अप्रिशिएट करती है. अच्छा, मैं टू बी ऑनेस्ट मनीषा को, बिकॉज शायद प्रॉब्ली वो वाला सीन है कि बाकियों की परफॉर्मेंस इतनी कोई खास इंप्रेसिव नहीं थी, मुझे मनीषा कुराला की परफॉर्मेंस सही लगी. मुझे इतनी नहीं बुरी लगी, माँ सिवाय ये जो फकर और ये जिस तरह का तलफ्फुज की बात है, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू हैव. एंड अगेन देखें, ये सारी बातें हम इसलिए इतने खुले अंदाज में कर रहे हैं बिकॉज दिस इज संजय लीला बंसाली एंड वी एक्सपेक्ट नथिंग बट द बेस्ट फ्रॉम संजय लीला बंसाली. नाम बहुत बड़ा है, तो संजय लीला बंसाली के सेट के ऊपर उर्दू कोचेस क्या नहीं हो सकते थे? नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन है. चलो, हमारे ड्रामों में तो हम कहते हैं कि किसी का अंग्रेजी नहीं ठीक थी या किसी की पंजाबी या पश्तो नहीं ठीक थी, तो वहाँ पे तो मतलब यू वुड अज्यूम कि आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो उर्दू आपकी करेक्ट कराएं, शायद होंगे भी. तो उनकी अपनी फिर उर्दू खराब थी मेरे ख्याल में, कि अगर वो फकर को फखर नहीं बुलवा पाए, या अगर वो जो मैं कह रहा था खूबसूरत, ख्वाब, खुशी, खत नहीं बोल सके, खुशी नहीं बोल सके, बगावत, इतना रिकरिंगली एक लफ्ज आया, बगावत.
बगावत को क्यों नहीं कह पाए? तो सेट के ऊपर मतलब इतना तो होना चाहिए था कि वो कह सकें बगावत, बगावत. These are important things. These are important things. And, you know, it's like, you know, showing somebody who's come from London with a British accent, but he's got an American accent or, you know, some other accent. Yeah. It's annoying. Yeah. It's annoying. So, ये सारी बातें. Again, it could have been a set in Lucknow. चले अगर ये मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च उस दौर पे नहीं की, ये तो एक अलग एक मामला है. तो हो सकता है जो जैसे ये मैंने सुना है कि लखनऊ की जो कॉर्टिजान्स होती थी उनके पास भेजा जाता था नवाबजादों को. वो नैरेटिव्स इसमें भी दिया हुआ है कि आप तो इसमें भी दिया गया. तो हो सकता है हीरा मंडी की जो तवाइफ है उनके पास भी नवाबजादों को भेजा जाता हो कि वो तहजीब सीख के आए, एटिकेट सीख के. तो दैट इज ओके. बट जो दिखा रहे हैं वो तो सही दिखाए ना. अगर वो तहजीब सीखने आ रहे हैं तो उनकी अपनी तलफ़ुज़ और वो अदायगी वो तो ठीक होनी चाहिए ना. तो वो सीखने के आ रहे हैं फिर अगर उनकी अपनी अदायगी. वो जो उर्दू शायरी पढ़ रही हैं और बोल रही हैं उनके तो कोई मतलब है कि कोई फ्यूचर नहीं है उनका. नहीं शायरी में नहीं है. उनकी अपनी अदायगी अगर गलत है तो वो तो नहीं गलत तो नहीं कहेंगे ना, हम गलत ही बोलेंगे ना जी. वो नहीं बोल सकेंगी शेर से इतना. तो ये सोनाक्षी की बेहतर, सोनाक्षी की परफॉर्मेंस आई थिंक मनीषा कोइराला और सोनाक्षी बल्कि इवन मनीषा कोइराला जी से भी पहले मुझे लगा कि उनको जो उनसे चाहिए था उन्होंने वो डिलीवर किया. सेकंड एपिसोड में मैंने कहा ये रिहाना तो मर गई हैं, तो फिर मुझे था कि नहीं बच्ची छोड़ के जा रही हैं, सोनाक्षी विल बी बैक. हाँ एज अ डबल रोल. तो वो उनके एंड आई थिंक अगेन इस बात का भी फर्क पड़ता है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो हैं अगर आप उनकी देखें उनका उर्दू का तलफ़ुज़ है ये बहुत अच्छा उर्दू का तलफ़ुज़ है उनका. तो मैटर करती हैं ये चीज़ें. हो सकता है उन्होंने कुछ टिप्स ली हो अब्बा से या कुछ सीखा हो या कुछ किया हो, बट उनका उर्दू का तलफ़ुज़ ठीक था. नहीं उन्होंने किसी इंटरव्यू में मैंने उड़ता देखा था कि उन्होंने कहा है कि मैं तो गैन कर करके इतना तंग गई थी, कहीं भी जाओ गले में दर्द शुरू हो गई गैन कर करके. नहीं उनका तलफ़ुज़ ठीक था. उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, मैंने कहा यार ये इन्होंने सही कहा है उन्होंने. वो और गैन और इसी तरह गुस्ताखी नॉट गुस्ताखी. हाँ गुस्ताखी गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी गाफ सीन ते अलिफ खे छोटी गुस्ताखी गुस्ताखी. तो खे जो था इनका सही था. सोनाक्षी का अच्छा था. सो उनका क्रेडिट बनता है जी. अदिति का भी ठीक था इन मोस्ट पार्ट्स. उनका भी सही था. ताहा का भी बेहतर था जी. और फरीदा जलाल साहब उनका तो बेस्ट था. अच्छा अब आप ये बताएं कि ये जो सीरीज बनी जी इसका इम्पैक्ट कोई आप इम्पैक्ट नॉट इन द सेंस कि वो सोसाइटी ट्रांसफर बट कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शंस के लिहाज से या इस तरह की जो Has it taken it a step forward in any case? हाँ कि आप कोई डिपिक्शन ऑफ समथिंग इन द पास्ट आपको कैसा लगा कि इसका कोई है इम्पैक्ट उस सेंस? नहीं it's just another series. just another series. मगर मुझे ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तान में जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमारी जगह है जिस पे बनाई तो हमने बनानी थी, तो व्हाट स्टॉपिंग देम? बनाए भाई बनाए. तारीख एक और चीज, तारीख को तारीख किसने रोका है आपको बनाए? तारीख बल्कि बहुत लोगों ने ईमान अली का क्लिप भी लगाया होता है फ्रॉम बोल कि अगर आपने लाहौर की तवाइफ दिखानी है तो ऐसी होती थी. हाँ बट ईमान ने बोला उर्दू जो बोल रही थी वो बोले, फिर वो पंजाबी बोल रही थी. बिल्कुल इनमें से कोई नहीं पंजाबी बोल रहा था. नहीं और हीरा मंडी की तवाइफें पंजाबी बोलती थी. हाँ बोल रहे. मैं किसी लाहौरी को नहीं जानता जद्दी पंजाबी ना बोलता हो जिसके एक्सेंट में अभी तक, वो भी अंदरून शहर में रहने वाला 3rd 4th जनरेशन लाहौरीज को भी आप जो हैं जी उनका भी इतना पक्का ठेस किस्म का एक्सेंट है. अच्छा कि भाई के आप उनसे अच्छा आप तो स्कॉटलैंड में पैदा हुई हैं, आपने इनिशियल अपने ये स्कॉटलैंड में गुजारे. लेकिन मैं लाहौरी हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मतलब है हीरा मंडी वाली जगह अंदरून शहर में सब पंजाबी बोलते हैं. अभी मैं गया था लाहौरी गेट, हम सारा वो गए थे, फज्जे के पाए हमने शूट किया था. वहां की वाइब और माहौल मतलब वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस से भी अलग एक कंपैरिजन है. एप्पल्स एंड एवोकाडोस वाला सीन है वो क्या है और वो क्या है, मतलब बिल्कुल है. बट अगेन मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर संजय लीला बंसाली ने एक ओड देना ही था तो वो पूरी चीज को फिक्शनल क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? हीरा मंडी को कुछ और नाम से कह देते यार कि इस तरह की कोई एक आबादी कहीं पे एक टाइम पे थी, एक जगह थी, उसको मैंने ट्रिब्यूट पेश किया. बट ऑल ऑफ दिस अरेंजमेंट इज फिक्शनल.
आप बिल्कुल हमें फैंटेसी में ले जाते हैं. लाइक नोबडी कंप्लेन्स जब आप गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें ले जाते हैं बिकॉज वी लाइक ओके इट्स फिक्शनल. फैंटेसी, या अगर फैंटेसी होता तो इट वुड हैव बीन ओके. मतलब a big part of हीरा मंडी for me would have been आलम और उसकी ताजदार की स्टोरी, लव स्टोरी, बिकॉज वो वही है ना कि तवाइफ कभी खुश नहीं हो रह सकती, शी कैन नेवर बी हैप्पीली मैरिड. उसकी अगर इश्क करेगी तो मतलब है कि धोखा खाएगी या दिल टूटेगा. हार्ट ब्रेक इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट. आई केप्ट गोइंग बैक टू उमराव जान एंड आई वाज लाइक यार हाउ यू फील फॉर दैट कैरेक्टर, कि जिस तरीके से उसको लाए होते हैं कोठे पे और जिस तरीके से वो बड़ी होती है, वो प्यार भी इश्क भी होता है, तो दिल जहाँ जहाँ टूटता है, वो गाने और वो म्यूज़िक कितने साल हो गए आपके साथ वो रह गए हैं. बट यहाँ पे यू डोंट फील एम्पैथी फॉर anybody. Alam to more of course because of her bad performance. You feel no empathy for her कि हाय बेचारी, you know, they're stuck in a situation जहाँ से निकल नहीं सकते. और आपको तवाइफ के लिए आपको होता ही नहीं है कुछ, आप लगाव नहीं फील करते बिल्कुल भी कैरेक्टर्स के साथ. तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट. Casting is such an important aspect of any project. And I just don't understand why, matlab, you know, why Sanjay Leela Bhansali couldn't find better actors for these characters. It baffles me, to be honest. How did you like the dance performances? छोड़ दें music छोड़ दें, but जो actors की performances, they were also okay. I mean, I've seen Sanjay Leela Bhansali. हम पे ये किसने वो हरा रंग डाला, या look at all of like Deepika Padukone's dances in Padmavati and you know राम लीला, और आखिरी कौन सी थी? बाजीराव मस्तानी, गंगूबाई. बाजीराव मस्तानी, क्या परफॉर्मेंसेस थी यार. आखिरी गंगूबाई देख लें, जो आलिया ने जो परफॉर्म जिस तरह से किया, और क्या जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट. मुझे तो लग रहा था द सेट हैज कम स्ट्रेट, लाइक यू नो गंगूबाई की जगह हीरा मंडी शूट हो गई है. संजय लीला ने कहा पैसे बचाओ, यही कर लो. नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा कि वो सेट से बड़ा अटैच हो गए, और फिर उन्होंने फिल्म शूट खत्म हो गई, 2 दिन सेट पे स्पेंड किए, वेंट एवरीवेयर, यू नो. और फिर वो जब सेट गिरा तो उनको I'm sure it's tragic when a filmmaker's vision doesn't, you know, come across as effectively as he would have hoped it to. No, it's tragic when a filmmaker's vision goes wrong. But there were lapses in his vision, so yeah, unfortunately. Yeah. And I don't think it's possible for a director to direct a film on an area that he's not been to. Yeah. It's not possible. Maybe a writer can write it because Vase wrote it. Yeah, like you said. But then Marine shot it because she knew Jackson Heights, and she has lived in New York. Yeah. She understands the pulse of the city, of the people who are living in there. So that is important. Director जो जिसने बनाना है सब चीजें, फ्रेम के ऊपर तो आप नहीं खड़ा कर सकते ना. नहीं कर सकते आप. बिल्कुल ऐसा ही है. तो मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमारा राइट था, भाई हमें रोक कौन रहा है बनाने से. अगर पाकिस्तान में कोई फिल्म मेकर बनाना चाहता है जरूर बनाए भाई, आपको कौन रोक रहा है. छोटी सी मिसाल है, जैसे मिस मार्वल में जो लाहौर के पार्ट्स थे वो फर्मीन ओबेद चनोय ने किए डायरेक्ट, इसलिए कि शी कुड पोर्ट्रे लाहौर एज इट शुड बी. आई मीन जिस नहीं आया लाहौर वो तो नहीं कर सकता ना. तो वो ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी लाने के लिए यू गेट समबडी हु इज पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस. या जैसे अभी आप बात कर रही हैं बादशाही मस्जिद, और ये वो मीनार पाकिस्तान उस टाइम पे बन रहा होगा या कुछ होगा, तो आप एक अक्सर फिल्मों में आप देखते हैं इस तरह के कुछ उस पुराने टाइम पे सेट होती हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो हाफ कंस्ट्रक्टेड मॉन्यूमेंट आपको नजर आ जाता है कहीं ना कहीं कि यार वो बन रहा था उस जमाने में या कुछ, यू नो. तो छोटा सा कोई चीज हो जाती है, आई डोंट नो मैन, इट वाज जस्ट it's sad that it was a disappointing watch because as fans of Sanjay Leela Bhansali, and as people who watched almost all of his work, expectations were sky high. तो वो एक होता है कि जब आप किसी का इतना चाहें और उनके काम को इतना पसंद करें, जब उनसे इस तरह की कोई होता है जिसमें इतने लैप्सेस हों उनके प्रोजेक्ट में, तो आपको एज फैंस बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है. बट मे बी ही इज जस्ट बेटर एट द शॉर्ट फॉर्म व्हिच इज लाइक अ 2-3 घंटे की फिल्म एज अपोज्ड टू लॉन्ग फॉर्म व्हिच इज लाइक एन 8 एपिसोड सीरीज. Because इसमें you need to have a lot more tears, a lot more engagement with other characters,
performances can't just be about one or two or three कोई people. चीज आपको पसंद भी आई, कोई किरदार पसंद भी आया आपको? हाँ मुझे पसंद आया ना इसका। हाँ, आपने बताया अदिति का जो किरदार, अदिति का भी, बिब्बा का भी, क्या नाम था, बिब्बो जान का, आई लाइक हर कैरेक्टर। मुझे जो एक परफॉर्मेंस और सोनाक्षी और मनीषा के अलावा जो अच्छी लगी वो संजीता शेख की थी, जो जिन्होंने प्ले किया, जी संजीता शेख थी, वहीदा जो उन्होंने प्ले किया। आई थिंक उनके एक्सप्रेशंस अगेन, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी इम्पैक्टफुल थी। तो जो टॉप 3 परफॉर्मेंसेस मेरे लिहाज से हैं, तो एक्चुअली मैं इनको इन ऑर्डर कहना चाहूंगा। तो संजीता शेख नंबर 1, अच्छा, उनको मैं कंसिडर करूंगा। नंबर 2 पे सोनाक्षी, और नंबर 3 पे मनीषा कोइराला। ओके, परफॉर्मेंसेस ने आई वुड से नंबर 1 वुड बी सोनाक्षी, नंबर 2 वुड बी मनीषा, एंड नंबर 3 वुड बी आदित्य राव है 3। अच्छा, आदित्य राव। हाँ, आई वुड से। बट वही बात है एक्सप्रेशन वाली, हमने एक्सप्रेशंस आर एवरीथिंग फॉर एक्टर्स, you know, this is everything. I don't know why they don't your understand. lines, your when you frown, when you're angry, when you're happy, when you smile, this is everything for actors, you know. So actors shouldn't, in my very humble opinion, that is true, with a lot of love and respect. आपके अगर नहीं इमोशन, आपके बगैर डायलॉग के अगर आपका इमोशन नहीं कन्वे हो रहा, then you're not an actor. That's true, in my opinion. That's true. But I think even without the expression, perhaps she managed to create the aura of a Bibbo Jaan. True. Which is why I would put her on number 3. True. Fardeen, I'm a huge Fardeen Khan fan. Fardeen Khan. But I was disappointed in Fardeen. एक तो किरदार को इतना खास impressive नहीं था, दूसरा Fardeen also was not. I mean फिरोज खान साहब का भी तलफ़ुज़ बहुत बेहतर था फरदीन के मुकाबले में। तो फरदीन का तलफ़ुज़ मुझे नहीं इतना कोई पसंद आया जी। रिचा चड्डा का जो छोटा सा जो किरदार था, she was effective in that character as well. But Sharmeen Sehgal was obviously a letdown. Big letdown. Yeah. जी। बस और आपने कुछ कहना है? नहीं, और कुछ नहीं रह गया यार। ये कोई इस वजह और कोई वजह नहीं है। हम अगर किसी को लगे कि कोई हार्श हम बातें कर रहे हैं, बट ये डिसअपॉइंटमेंट बड़ी जेन्युइन है। तो इसका we were really looking forward to it and we watched 8 episodes in 24 hours. हाँ, सो अब 8 किस्तें इतने शौक से देखी कि यार के पता नहीं कैसा होगा, तो वो होगा। एंड अगेन मुझे तो गंगूबाई का ही प्रीक्वल टाइप लगा, सीक्वल, सिस्टर गंगूबाई। Anyway, anything else, Amna ji, you like to say? Or no, I think that's pretty much it. If you are ready to be dazzled by the set and the beauty and the grandeur of the characters and the sets and the location and everything, then you shall be. There's no rush. Don't watch it. You don't have to watch it in 24 hours. But if you're looking for a deeper story or really good nuanced performances or an authentic portrayal of Hira Mandi, you're not going to get it. That's a recurring thing with Netflix. पता है, अगर हम हीरा मंडी के अलावा भी देखें, बहुत सारा Netflix पे कंटेंट बन रहा है, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। मैंने वो देखी अभी, मर्डर मिस्ट्री। It's a complete letdown. मर्डर मिस्ट्री नहीं, मर्डर मुबारक। It's a complete letdown. So I don't know what it is. Quality check Netflix का क्या है क्या नहीं है। Seems like कि वो किसी भी चीज को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, कहते हैं कि चलो बनाओ। अब देखें ना, लापता लेडीज जो है वो फिक्शनल टाउन है, फिक्शनल जगह है। कैरेक्टर्स जो हैं आप जानते हैं ऐसे लोगों को जो मतलब who would be in the situation, but it works because it's fictional. But it's a good story and it's told very well. Good story. Very good film. Did I tell you, मैं और इकला लंदन में थे, तो वो हम भाग के आ रहे थे, ट्यूब जा रही थी, भागते आए, she got in and I stayed outside and she left. फिर? And she didn't have a phone. फिर? तो बस फिर कुछ नहीं, फिर पता नहीं वो पीछे रह गया एंड वो उसके पास फोन नहीं था कोई। और फिर मैंने कहा अब ये क्या ऐसे, उसमें क्या कहा हुआ है कि अगले स्टेशन पे उतर के वेट करना, या नहीं कुछ कहा हुआ था ना। तो मैं अगले स्टेशन पे उतरा, शी वाजंट देयर। मैंने कहा चलो शी माइट हैव गॉन टू आवर स्टेशन, और उतर गई होगी वहां पे, बिकॉज आप नई जगह पे पहली बार आपको स्टेशन का भी। So when I got to our station, she was sitting there on the bench and enjoying. I was like, what the hell? Good. She couldn't have gotten out because I had her oyster. अच्छा. So किसी ना किसी स्टेशन पे ही होती है वो, बड़ा किस स्टेशन। तो वो मैंने देखी तो मुझे एकदम आया, मैंने कहा यार हाँ ये हो सकता है अब स्टेशन से आगे चली गई है। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद दीपक के पास उसका oyster था तो वो स्टेशन के अंदर ही, तो वो हर स्टेशन पे जाके देखे। बहुत अच्छी फिल्म थी वो।
मजे की फिल्म थी लापता। बड़े लोगों ने कहा सेट इन द, तो क्या हमने क्या कहा भाई? हाँ एग्जैक्टली, हमने कब कहा कि अभी बनी है, अभी बनी है? हमने कब कहा कि 2024 में बनी है? भाई क्या हुआ? Anyway, that's it. जी that's it. ख्वातीन-ओ-ज़ात, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी विद अ हॉट रिव्यू, जिसमें हम रिव्यू करेंगे इश्क मुर्शिद की आखिरी एपिसोड और इश्क मुर्शिद की आखिरी एपिसोड, लेट्स ट्राई मोहब्बत की अगली एपिसोड, अखाड़ा की 2 एपिसोड्स, और नया ड्रामा शुरू हुआ है इंस्पेक्टर सबीहा, उसकी 1 एपिसोड। ये 4 एपिसोड्स आप देखेंगे कल। अगले संडे को जी आ रहे हैं 2 ड्रामे आपके, इश्क मुर्शिद की जगह, और ग्रीन का भी आ रहा है, जेंटलमैन एंड जर्द पत्तों का बन, गो हेड टू हेड ऑन संडे 8 PM फ्रॉम द 12th of May। सो आपको डर था कि हम वीकेंड पे क्या रिव्यू करेंगे, तो ये लें फिर आपको वीकेंड का 2 ड्रामे दे दिए उन्होंने। बाद में हमें पता चला कि जेंटलमैन भी आ रहा है जी। सो हमारा वेडनेसडे का स्लॉट बड़ा इंपॉर्टेंट स्लॉट बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जेंटलमैन आया करेगा संडे को, जिसको हम रिव्यू किया करेंगे जी वेडनेसडे को। ख्वातीन-ओ-ज़ात, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।